हेलो बच्चों, कैसे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं। जैसा कि बच्चों हम आपको काइनेमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और काइनेमेटिक्स में हमने आपको वन डी मोशन पढ़ाया और वन डी मोशन में बच्चों वेक्टर हमने लिखा तो बिना वेक्टर लिखने के लिए हमें एरो की जरूरत नहीं थी। आज स्टार्ट करेंगे 2 डायमेंशनल मोशन, यानी आपके एनसीईआरटी 11th की बुक में दिया गया है मोशन इन ए प्लेन मोशन बच्चों पढ़ाएंगे। तो प्लेन मोशन इज आल्सो कॉल्ड 2 डायमेंशनल मोशन, दैट इज आल्सो जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ 1D 2 इंडिपेंडेंट मोशन। ठीक है बच्चों, तो प्लेन मोशन आज लेंगे बच्चों। प्लेन मोशन इसलिए before going to projectile motion, first you have to discuss just about vector या स्केलर, यानी एक वेक्टर का टॉपिक है बच्चों जो आपको 2D मोशन जब पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे बच्चों, तो वहां आप वेक्टर जो लिखोगे ना, तो वेक्टर के लिखने के लिए आपको एरो लगाना पड़ेगा। तो पहले आपको यू हैव टू टेकन नॉलेज अबाउट वेक्टर कि वेक्टर हमारे यहाँ क्या है, वेक्टर को कैसे लिखते हैं, कैसे वेक्टर का एडिशन होता है, वेक्टर का कैसे सब्ट्रैक्शन होता है बच्चों। ये बहुत जरूरी है पढ़ना जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो आपका R3 फिजिक्स क्लासेस का चैनल है, ये एजुकेशनल चैनल है बच्चों। और आइए सभी लोग रावत सर के साथ जुड़ जाइए और हम बहुत इजी वे में आज वेक्टर एनालिसिस जो टॉपिक का नाम रहता है और एनसीईआरटी में आपको ये प्लेन मोशन के टॉपिक में वेक्टर और स्केलर के नाम पर दिया गया है। तो आज हम लेंगे वेक्टर। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों फिजिक्स में हम 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं। एक 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटी क्या है, हम स्केलर पढ़ते हैं, वेक्टर पढ़ते हैं। तो हम सारी फिजिकल क्वांटिटी को 2 कैटेगरी में रखते हैं बच्चों। कुछ स्केलर क्वांटिटी होती हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। देखिए ये हमारा जो टॉपिक है उसमें है स्केलर है और वेक्टर्स है। बहुत सिंपल वे में पढ़ना है इसको कि फिजिक्स में हम 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं बच्चों, स्केलर्स और वेक्टर्स। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपली लेना है क्योंकि हम जानते हैं कि फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी क्या है बच्चों, 2 फिजिकल क्वांटिटी विच आर मेजर्ड, हम मेजर करते हैं और मेजर वैल्यू को हम लिखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। यानी जब बच्चों फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसकी एक क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी का मतलब है कि कंप्लीट उसको कैसे लिखते हैं। एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक क्वांटिटी हो, ये दोनों में कॉमन है बच्चों, दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है क्वांटिटी। चाहे स्केलर हो चाहे वेक्टर हो बच्चों, दोनों को मेजरमेंट किया जाता है और उनकी जो मात्रा होती है, मेजर फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसको कहते हैं क्वांटिटी क्यू बच्चों। क्यू कैसे लिखते हैं, NU। NU क्या होता है, U यूनिट होती है, जरूर नहीं कि सभी फिजिकल क्वांटिटी में यूनिट हो। N क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। तो ये कंप्लीटली जो क्वांटिटी होती है ना बच्चों, ये दोनों स्केलर में भी पाई जाती है और वेक्टर में भी पाई जाती है। इट इज क्लियर नाउ। अब होता क्या है बच्चों, इसमें स्केलर और वेक्टर, देखो बच्चों पहला सिंपल वे है, जब हम स्केलर को एक्सप्रेस करते हैं तो केवल इसमें क्वांटिटी से एक्सप्रेस करते हैं। यहां आप स्केलर क्वांटिटी लिखते हैं बच्चों तो केवल मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी का एक क्वांटिटी होती है, स्केलर का एक क्वांटिटी होता है जिसको मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। केवल मैग्नीट्यूड से हमारा काम चल जाता है, यानी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी ऑलवेज एक्सप्रेस विदाउट डायरेक्शन। हमें डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। स्केलर मीन्स केवल क्या होती है, क्वांटिटी होती है।
क्वांटिटी, यानी दैट इज क्वांटिटी एनयू। ठीक है, यानी स्केलर हम जब लिखेंगे या पढ़ेंगे तो केवल उसकी एक मैग्नीट्यूड होता है, यानी क्वांटिटी होती है बच्चों। यू डज नॉट नीड डायरेक्शन टू एक्सप्रेस स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, लेकिन जब वेक्टर को हमें लिखना है या बताना है बच्चों, तो हमें देखिए क्वांटिटी तो है मेजरमेंट में, बट यू हैव टू आल्सो रिटन डायरेक्शन विथ क्वांटिटी। जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन से हम रिटन करते हैं, दैट इज कंप्लीटली क्या होते हैं, वेक्टर का जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। कहीं भी आप जैसे आप बुक में पढ़ोगे या आप किसी कॉपी में लिखोगे या कहीं भी आप कोई पूछ रहा है, आपसे पूछता है कि वेक्टर, आप इस वेक्टर को डिफाइन करो, तो यू हैव टू नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यू मेजरमेंट है तो क्वांटिटी है और आपको प्लस डायरेक्शन भी उसको बताना पड़ेगा, तभी कहेंगे ये यू जस्ट कंप्लीटली एक्सप्रेस दैट फिजिकल क्वांटिटी, यानी दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो देखो बच्चों वेक्टर कैसे लिखते हैं। जैसे वेक्टर देखिए ये हो गया, जैसे किसी हमें मालूम है फिजिक्स में देयर आर वेरियस फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है। तो उन्होंने क्या इजी वे में हमें बार बार पढ़ना ना पड़े, जैसे फोर्स ना पढ़ना पड़े, वर्क ना पढ़ना पड़े, तो ये जो अल्फाबेट लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट लेटर्स को से हम उनको लिखते हैं सिंपली, क्योंकि हमें एक अल्फाबेट लेटर होता है किसी फिजिकल क्वांटिटी का, क्या करते हैं, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी डिनोटेड बाय ए अल्फाबेट लेटर्स। ठीक है, तो यदि अल्फाबेट लेटर्स के ऊपर एरो नहीं है बच्चों, एक लेटर है और एरो नहीं है, तो वो क्या है, स्केलर है, स्केलर है या वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो मोस्टली कंप्लीटली हम ABCD जो लेटर है उनको हम कहते हैं कंप्लीटली हमारी फिजिकल क्वांटिटी लिखी हुई है बच्चों, और एरो नहीं लगा है और ना उसके साथ डायरेक्शन है कोई, तो वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी आपको बताई जा रही है। लेकिन जैसे देखो कोई भी लेटर के ऊपर एरो लगा हुआ है बच्चों, तो ये कौन सी क्वांटिटी है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे Q है क्वांटिटी, दैट इज मैग्नीट्यूड। यदि हम Q के आगे ऊपर एरो लगा दें तो ये वेक्टर है, और वेक्टर में क्या होगा बच्चों, वेक्टर में जैसे NU, दैट इज देखिए मैग्नीट्यूड है, और प्लस यहां बच्चों डायरेक्शन एक्सप्रेस हो जाएगा। डायरेक्शन मतलब एक वेक्टर क्या है, या तो ABCD सिंगल लेटर के ऊपर एरो लगा हुआ है तो वो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, या फिर एक टर्म में ऐसा लिखा है कि एक क्वांटिटी है यानी मैग्नीट्यूड है और इनटू डायरेक्शन। अभी देखेंगे डायरेक्शन हम किससे एक्सप्रेस करते हैं बच्चों, एक यूनिट वेक्टर होते हैं फिजिक्स में। क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है, जैसे ABCD लेटर है उसके ऊपर एक कैप लगा हुआ है, तो दीज जो नोटेशन होता है बच्चों, ये यूनिट वेक्टर का है। यदि आपके किसी भी ABCD लेटर में ऊपर कैप लगा हुआ है, ऐसा कैप लगा हुआ है बच्चों, तो उनको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। और देयर आर नो इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर इन फिजिक्स, दीज वेक्टर प्रोवाइड अस डायरेक्शन ओनली। ये वेक्टर केवल डायरेक्शन, इन वेक्टर से हम डायरेक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, और इनका फिजिक्स में कोई महत्व ही नहीं है बच्चों। ये हम डायरेक्शन को जो एक्सप्रेस करते हैं बच्चों, वो यूनिट वेक्टर से करते हैं। समझ में आया, यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं। यूनिट वेक्टर सिंपल है, ABCD लेटर होंगे उसके ऊपर कैप चढ़ा देंगे, तो वो किसका सिंबॉलिक है, दैट इज यूनिट वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो जैसे हम ये कोई भी ABCD लेटर है उसके ऊपर एरो लगा हुआ है, तो एरो का मतलब है जैसे किसी ABCD लेटर में एरो चढ़ा दें तो दोनों मिलाकर हैं, यानी मैग्नीट्यूड भी बैठा है, डायरेक्शन भी, दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, यानी दोनों उसमें है। या फिर जैसे होता नहीं है कि कोई भी चीज को हम तोड़ लेते हैं, जैसे कोई भी चीज को फुटकर लिख देते हैं, समझ रहे कि नहीं। जैसे 10 रुपीज है तो 5 5,
अलग अलग कर दे। उसी तरह यह तो हम क्या करते हैं बच्चों, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को अलग अलग भी कर सकते हैं। कैसे अलग करेंगे, ये देखो वेक्टर है, ये वेक्टर है क्योंकि ABCD लेटर के ऊपर एरो लगा हुआ है, दैट इज वेक्टर। फिर इसके बाद हमें यदि वेक्टर को हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में तोड़कर अलग अलग एक्सप्रेस करना है तो बच्चों वेक्टर इक्वल क्या होता है, मैग्नीट्यूड यानी क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी, और इनटू डायरेक्शन। इनटू डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है हमने बताया, डायरेक्शन का मतलब है कि यूनिट वेक्टर, समझ रहे हैं। देखो ये बच्चों क्या है, मैग्नीट्यूड है, और ये मैग्नीट्यूड स्केलर में भी है और वेक्टर में भी है। तो इसका मतलब है कि स्केलर और वेक्टर में मैग्नीट्यूड दोनों कॉमन होता है, बट जो स्केलर में डायरेक्शन हमें जरूरत नहीं है, डायरेक्शन हम नहीं लिखते, और लेकिन वेक्टर को हमें लिखना है, कंप्लीटली एक्सप्रेस करना है बच्चों, तो डायरेक्शन को देना मस्ट है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह देखो हम बहुत सिंपली आपको बता रहे हैं कि फिजिक्स में हम दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं बच्चों, स्केलर्स और वेक्टर्स। हमारे फिजिक्स में दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी से सामना होगा, ठीक है, क्योंकि अभी 1D मोशन पढ़ाए थे बच्चों, और 1D में हमें वेक्टर को बिना एरो के लिख दिया। क्यों एरो लिख दिया, कि 1D का मतलब है स्ट्रेट लाइन मोशन, देयर आर टू ही पॉसिबल डायरेक्शन है, समझ रहे हैं। या तो हॉरिजॉन्टल लाइन में कहीं आप खड़े हो जाओ सीधी लाइन में, आइदर राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड, तो एक को पॉजिटिव साइन एक को नेगेटिव साइन, डायरेक्शन से एक्सप्रेस कर दिया। जैसे वर्टिकल लाइन की मोशन है बच्चों, देयर आर टू पॉसिबल डायरेक्शन, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो एक अपवर्ड जनरली क्या लेते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन, तो दोज वेक्टर व्हिच आर डायरेक्टेड अलोंग अपवर्ड आर टेकन विथ पॉजिटिव साइन, यानी पॉजिटिव साइन लगा हुआ है तो पॉजिटिव मींस वो वेक्टर किस ओर है, अपवर्ड है। और जो दोज वेक्टर व्हिच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड, दो ऐसे वेक्टर हैं जो नीचे की ओर है, तो उनके आगे क्या लगा दिया, मैग्नीट्यूड तो होगा, उनके आगे बच्चों माइनस लगा दिया। तो इसका मतलब है कोई हमें वेक्टर दे दिया और माइनस लगा हुआ है, तो हम क्या उस वेक्टर को देख कर कहेंगे कि ये वेक्टर किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड है। समझ में आ रहा है बच्चों। तो इसलिए 1D मोशन में बच्चों हमें एरो लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं 2D मोशन, we just taken 2D motion that is also called plane motion, तो we need all vectors को हम अब क्या करेंगे, एरो लगा के लिखेंगे। और एरो इसलिए पहले जैसे हमें प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाना है बच्चों, तो प्रोजेक्ट बिफोर गोइंग टू प्रोजेक्टाइल मोशन वी हैव टू टेक एन वेक्टर एनालिसिस। पहले आपको वेक्टर के बारे में बता दे रहे हैं कि वेक्टर कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है और कौन कौन सी स्केलर हैं, और बच्चों कैसे स्केलर को ऐड करेंगे, कैसे वेक्टर को ऐड करेंगे, ये आपको नॉलेज होना जरूरी है, तभी आपको प्रोजेक्टाइल मोशन समझ में आएगा। समझ में आइए। तो देखो बच्चों, अब देखो ये बात हो गई हमें लिखने कि कैसे लिखते हैं, पढ़ते हैं। हमें स्केलर को लिखना है तो सिर्फ हम उसको मेजर करेंगे, उसकी क्वांटिटी में क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, दे देंगे। जैसे किसी जगह की लेंथ है और मान लो 10 मीटर आया तो हमने 10 मीटर लिख दिया। अब लेंथ है 10 मीटर, डिस्टेंस है हमने कहीं 2 किलोमीटर है, किसी दो जगह की डिस्टेंस तो हमने 10 किलोमीटर है, जस्ट राइट लिख दिया। और ये तो है नहीं है कि राइट वर्ड डायरेक्शन है कि लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन, केवल डिस्टेंस है, स्केलर है। तो स्केलर में स्केलर को हम मेजर करेंगे और जो मेजर वैल्यू है दैट इज क्वांटिटी है, उसको हम बिना डायरेक्शन के लिख देंगे बच्चों, ठीक है। बट जब हमें वेक्टर को लिखना है तो वेक्टर भी क्वांटिटी के साथ साथ डायरेक्शन भी मस्ट है लगाना। तो बच्चों हमने बता दिया कि वेक्टर को ABCD जितने भी लेटर होंगे, चाहे स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो, उसके ऊपर एरो लगा देंगे तो वो वेक्टर पढ़ा जाएगा। जैसे A वेक्टर, B वेक्टर, ये सब वेक्टर पढ़े जाएंगे। और यदि हमें वेक्टर को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में अलग अलग तोड़ना है तो बच्चों वेक्टर बराबर होता है मैग्नीट्यूड और इनटू डायरेक्शन, ठीक है। और डायरेक्शन हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर से एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर हुआ ये बात समझ में आई। देखो कई तरह से हम स्केलर और वेक्टर को हम अलग अलग हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे ये है, जैसे एडिशन से, हम एडिशन से देखें बच्चों, ये एडिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एडिशन देखिए ये वर्डिंग यूज किया जाता है। जैसे हम कहते हैं
स्केलर को जब ऐड करते हैं तो कहते हैं जस्ट एल्जेब्रिक सम, यानी स्केलर ऑल स्केलर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर एडेड बाय ऑर्डिनरी एल्जेब्रा, यानी ऑर्डिनरी एल्जेब्रिक सम हम किस में यूज करते हैं? स्केलर के लिए। ठीक है, जैसे ये लगा दिया, ठीक है? और यहां a प्लस बी इक्वल टू सी, तो कहेंगे एल्जेब्रिक सम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी a एंड b इक्वल सी। समझे? स्केलर प्लस स्केलर इक्वल स्केलर। समझे? तो इसको बच्चों इसको पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है? एल्जेब्रिक सम। ठीक है, जैसे आगे चलकर आप पढ़ोगे जैसे टोटल मास और जैसे टोटल पोटेंशियल। समझे? जितने भी स्केलर को हम ऐड करेंगे तो जैसे हम रियल नंबर, जैसे नंबरों को ऐड करते हैं सिंपली, वैसे आप स्केलर को ऐड करते हो। यानी आप बिना डायरेक्शन को ध्यान रखते हुए जस्ट उनका जो क्वांटिटी है वो पूरा जस्ट जैसे रियल नंबर आप नंबर को ऐड करते हैं वैसे स्केलर को ऐड किया जाता है। इसको कहते हैं एल्जेब्रिक सम। ठीक है बच्चों, लेकिन जो वेक्टर होते हैं बच्चों, वो उनको ऐड करना मतलब उनको वेक्टर सम कहा जाता है। जैसे ये, ठीक है बच्चों, जैसे कहेंगे वेक्टर सम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो यहां देखो वर्डिंग में क्या होगा? एल्जेब्रिक सम। स्केलर को जब भी ऐड करोगे तो क्या कॉल्ड कहोगे? एल्जेब्रिक सम। सिंपली आप ऑर्डिनरी एल्जेब्रा से ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बच्चों जिनको ऑर्डिनरी एल्जेब्रा से ऐड करते हो वो स्केलर है, और जिनको ऑर्डिनरी एल्जेब्रा से नहीं ऐड करते हो अभी देखेंगे उनको वेक्टर सम कहते हैं। ये वेक्टर एल्जेब्रा, जिनको वेक्टर एल्जेब्रा से ऐड करते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जैसे स्केलर प्लस स्केलर स्केलर होगा और वेक्टर प्लस वेक्टर वेक्टर होगा। तो क्या कहेंगे बच्चों कि वेक्टर सम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहां देखिए जैसे यहां टोटल है, जैसे टोटल स्केलर, तो टोटल स्केलर का मतलब ये होता है जस्ट जैसे नंबरों को ऐड करते हैं बच्चों वैसे स्केलर को ऐड करते हैं। समझ में आया ये? लेकिन वेक्टर को हम कैसे करते हैं? वेक्टर सम कहते हैं। ये वर्ड यूज होते हैं हाउ टू डिफरेंशिएट स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। दिस इज अनदर पॉइंट। आप ऐसे पॉइंट्स आप लिख देंगे कि ये ऑर्डिनरी एल्जेब्रिक सम और ये वेक्टर सम, इस तरह से यूज होते हैं। देखिए ये हुआ। दूसरी सेकंड थिंग इंपॉर्टेंट, जितने भी ऑर्डिनरी एल्जेब्रा के फार्मूले हैं, ऑर्डिनरी एल्जेब्रा के जितने भी आप मैथ में पढ़ते हो वो स्केलर के लिए एप्लीकेबल होते हैं। एल्जेब्रा आप पढ़ते हो, आप जो मैथ में पढ़े जाते हैं जितने भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये क्या है? जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे माइनस, तो ये क्या होता है बच्चों? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। ये स्केलर जैसे टू नंबर स्केलर के सम का स्क्वायर या स्केलर के डिफरेंट का स्क्वायर बच्चों करते हैं। ये ऑर्डिनरी अलजेब्रा के जो फार्मूला है उनका यूज करते हैं। लेकिन बच्चों ये ऑर्डिनरी अलजेब्रा से आप वेक्टर का सम का स्क्वायर, वेक्टर के डिफरेंस का स्क्वायर यू कैन नॉट अप्लाई ऑर्डिनरी अलजेब्रा फॉर वेक्टर क्वांटिटी। आई थिंक हमारा कहने का मतलब है ये दो वेक्टर का सम का स्क्वायर हो या दो वेक्टर के डिफरेंस का स्क्वायर हो तो उसमें ऑर्डिनरी अलजेब्रा से आप उसको नहीं निकालते। उसके लिए एक स्पेशल अलजेब्रा होती है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है बच्चों? तो जैसे ये देखिए ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर दैट इज होल स्क्वायर, ये ऐसा होता है जैसे वेक्टर ए स्क्वायर वेक्टर बी स्क्वायर प्लस माइनस 2 ए डॉट बी। अभी पढ़ाएंगे ए डॉट बी। देखिए ये स्केलर इनटू स्केलर होता है बच्चों, स्केलर गुणे स्केलर होता है हमारा कहने का मतलब। बट वेक्टर
गुणे वेक्टर नहीं होता, वेक्टर इंटू वेक्टर नहीं होता बच्चों। जैसे अभी हम स्पेशल मल्टीप्लिकेशन पढ़ाएंगे कि ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ए वेक्टर बी वेक्टर में आइदर डॉट होगा या क्रॉस होगा, समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसको हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कहेंगे, ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से हम कहते हैं कि देखिए ए इंटू बी है और ये ए क्रॉस बी है। सो हम कह सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटी, those physical quantity which are added या subtracted by ordinary algebra, these are scalar quantity. Those physical quantity which are added या subtracted by special algebra, that is called vector algebra or vector quantity. बच्चों समझ में आ गया? बहुत सिंपल वे है, स्केलर और वेक्टर्स कैसी अलग अलग हम पहचान लेते हैं, क्योंकि एक नीट IIT में बच्चों कभी कभी डिफिनेशन से क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर्स है, समझ रहे हैं? और तो इस तरह से, और आपके आने वाले CBSE बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि MCQ एग्जाम होगा, ठीक है, तो उसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में भी ये क्वेश्चन ऐसे आते, तो पहचान सकते हैं कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन जस्ट जैसे नंबर में नहीं कहते, ऑर्डिनरी नंबर जो होते हैं उनमें ऑर्डिनरी एल्जेब्रा से करते हैं तो स्केलर हैं, और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन आप ऑर्डिनरी एल्जेब्रा से नहीं करते, ऑर्डिनरी एल्जेब्रा के फार्मूला से नहीं बच्चों कर पाते, वो क्या होते हैं? वो होते हैं वेक्टर होते हैं, उनके लिए स्पेशल एल्जेब्रा होती है, ठीक है, क्लियर है ये? तो बच्चों वेक्टर हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, दो वेक्टर को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये आपको आना चाहिए। तो जैसे बच्चों आप लिखेंगे कैसे वेक्टर, क्योंकि 11th से वेक्टर पढ़ना आप शुरू करते हो, तो यू मस्ट बी अवेयर हाउ राइट ए वेक्टर क्वांटिटी इन कॉपी में, कैसे आप लिखते हो, कैसे पढ़ते हो, ये बेसिक से समझ में आना चाहिए। जैसे हमने आपको बताया था कि बच्चों वेक्टर आपको लिखना है तो ABCD लेटर रहेंगे, जैसे इसको पढ़ेंगे ए वेक्टर, ठीक है बच्चों, इसको पढ़ेंगे बी वेक्टर, इसको पढ़ेंगे सी वेक्टर, इसको पढ़ेंगे डी वेक्टर, ठीक है बच्चों। चाहे कैपिटल लेटर हो चाहे स्मॉल लेटर, आपके लेटर में ऊपर एरो लगा हुआ है तो ये क्या होते हैं? वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, ठीक है बच्चों। जैसे ए और बी के बीच में प्लस है तो क्या कहेंगे? सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद स्मॉल लेटर भी हो सकते हैं, कई बार ऐसे भी, ये जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे ये OQ, ठीक है बच्चों। तो कभी कभी वेक्टर ऐसे भी लिखते हैं कि अभी देखेंगे ज्योमेट्रिकली वेक्टर, जैसे एरो लगा हुआ है, एरो क्या है? डायरेक्शन होती है बच्चों, वेक्टर में एरो क्या है? डायरेक्शन। जैसे ये वेक्टर लिखा हुआ है बच्चों, इसका मतलब ये वेक्टर OP वेक्टर, ये कहां से शुरू हुआ है? O से स्टार्ट हुआ है, कहां खत्म हुआ है? P पर, तो इसको पढ़ेंगे OP वेक्टर, इसको पढ़ेंगे OQ वेक्टर। इस तरह ये क्या होते हैं बच्चों? वेक्टर्स, ये वेक्टर्स, ठीक है बच्चों। अब क्योंकि वेक्टर है तो इसके मैग्नीट्यूड को कैसे लिखोगे बच्चों? जैसे मैग्नीट्यूड है, जैसे हम ये ठीक है, या ABCD। देखो एक वेक्टर होता है तो उसका परिमाण मैग्नीट्यूड होता है, तो उसके मैग्नीट्यूड को दो तरह से लिखते हैं बच्चों। जैसे हम वेक्टर ए दो लाइन के अंदर बंद कर देंगे, वेक्टर के मैग्नीट्यूड यानी परिमाण को या तो मॉड से लिखते हैं, जैसे ये मॉड ए वेक्टर, मॉड बी वेक्टर, मॉड सी वेक्टर, मॉड डी वेक्टर। ये क्या है? जैसे मॉड ए वेक्टर, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मॉड बी वेक्टर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मॉड सी वेक्टर, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। या फिर बच्चों एरो आप हटा दें, जब अल्फाबेट लेटर्स के ऊपर एरो हटा देंगे तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बन जाता है बच्चों। जैसे हमने एरो हटा दिया बच्चों, तो ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, सी मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर,
इसी तरह ये। क्लियर है कि नहीं? अब आपको मालूम है एक वेक्टर में आपको मैग्नीट्यूड लिखना पढ़ना आ गया। अब देखो, क्योंकि वेक्टर में ये क्या है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड। अब बच्चों, जब वेक्टर में क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इसलिए डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, जैसे ए, बी कैप, सी कैप, डी कैप। ठीक है, तो ए कैप क्या है बच्चों, ये है डायरेक्शन, यानी ए कैप मतलब ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, बी कैप मतलब बी का यूनिट वेक्टर, सी कैप का मतलब सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। ठीक है, अभी पढ़ाए थे कि किसी एबीसीडी में कैप लग जाए तो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर पढ़ा जाता है, और किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर उस वेक्टर की डायरेक्शन होती है बच्चों। तो ए कैप, बी कैप, सी कैप क्या है बच्चों, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शंस। ठीक है, यानी ए वेक्टर की डायरेक्शन ए कैप होती है, बी वेक्टर की डायरेक्शन बच्चों बी कैप है, सी कैप किसकी डायरेक्शन होगी, सी वेक्टर की। जैसे कोई कहे आर कैप इज डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, आपको सिंपली आपको डायरेक्शन लिखना, मैग्नीट्यूड लिखना। अब बच्चों होता क्या है, जैसे ए वेक्टर लिखते हैं, हमने पहले इंट्रोड्यूस किया है, वेक्टर किसके बराबर है, जैसे लेफ्ट साइड वेक्टर है तो राइट साइड भी वेक्टर होगा। तो जैसे ए वेक्टर किसके बराबर होगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए की डायरेक्शन, तो ए का मैग्नीट्यूड और ए की डायरेक्शन। यानी वेक्टर में दो पार्ट होते हैं बच्चों, मैग्नीट्यूड क्वांटिटी और डायरेक्शन, हमने बताया है। तो ये होता है, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, वही चीज है, जैसे ए वेक्टर ए, हमेशा याद रहे, क्योंकि चाहे वेक्टर की मैग्नीट्यूड को बच्चों मॉड ए से लिखो, चाहे सिंपली ए से लिखो, वही है। ए वेक्टर किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, इनटू डायरेक्शन, और ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, ए कैप होगी। समझ में आया? तो इस तरह से बच्चों एक चीज और ध्यान देने लायक है, देखिए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर नेवर बी नेगेटिव। लेकिन वेक्टर, कोई भी वेक्टर फिजिक्स में वेक्टर होगा, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी जीरो। देखिए बच्चों, ये जैसे कोई वेक्टर पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, तो इसका जो वेक्टर पॉजिटिव और नेगेटिव होता है ड्यू टू डायरेक्शन होता है, क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो इसलिए कोई वेक्टर नेगेटिव है, इसका मतलब उसकी डायरेक्शन नेगेटिव है। समझ में आया कि नहीं? और लेकिन जो वेक्टर जीरो है, यदि कोई वेक्टर जीरो है तो बच्चों डायरेक्शन के कारण नहीं होता, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर जिसको कहते हैं, उसकी डायरेक्शन भी होती है। जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो, वो वेक्टर जीरो वेक्टर होता है। समझ में आया? हमारा कहने का मतलब है वेक्टर नेगेटिव होने का मतलब वो वेक्टर की डायरेक्शन नेगेटिव होना, क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो ये आपको याद रखना है। जैसे देखो, आपको पढ़ना आना चाहिए, जैसे हमने ये लिख दिया, इसको क्या पढ़ोगे, सम ऑफ। देखो, इसको पढ़ने का मतलब है सम, किसका सम, जिसके बीच में प्लस लगा है। सम मतलब ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इसको पढ़ेंगे सम ऑफ वेक्टर, सम ऑफ टू वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम। और इसको क्या बच्चों पढ़ेंगे, क्योंकि कई बच्चों को क्लियर नहीं होता, जैसे एक सीक्वेंस होता है वर्ड, जैसे ये क्या है, सम प्लस मीन्स सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी सम ऑफ मॉड ऑफ टू वेक्टर और सम ऑफ टू वेक्टर, दोनों में डिफरेंस है। यानी ये प्लस वेक्टर ए वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बीच में लिखा है, तो बच्चों इसको कहेंगे सम ऑफ मॉड ए वेक्टर एंड मॉड बी वेक्टर। और इसको क्या पढ़ेंगे, इसका मतलब है जैसे हम ये लगा दिए, दोनों में क्या अंतर है, देखो बच्चों, इसको क्या पढ़ेंगे,
मॉड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर, मॉड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर, इसको क्या पढ़ेंगे, सम ऑफ मॉड ऑफ टू वेक्टर। दोनों में डिफरेंस है बच्चों। ये छोटी छोटी के लिए चीजें रहती हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, क्योंकि 11 से बच्चों ये वेक्टर पढ़ते हैं। और हम देख रहे हैं नीट IIT भी बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन उनका वेक्टर का फंडामेंटल बड़ा वीक रहता है। इसलिए बेसिक वीक होने के कारण, क्योंकि वेक्टर केवल आपका एक पार्ट नहीं है, एक चैप्टर नहीं है, वेक्टर का यूज पूरी फिजिक्स में होना है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है वेक्टर। चलिए, ये आप कैसे आप मैथमेटिकली यानी कैसे आप लिखते हैं, कैसे सम करते हैं, डिफरेंस लिखते हैं, कैसे आप पढ़ते हैं, क्लियर हो गया। अब वेक्टर को ज्योमेट्रिकली कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ज्योमेट्रिकली एक वेक्टर को हम कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी है बच्चों, डायरेक्शन भी है। तो हमें ऐसा एक वे चाहिए, तरीका चाहिए जिससे वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन दोनों हम ज्योमेट्रिकली हम एक्सप्रेस कर सके, रिप्रेजेंट कर सके, निरूपित कर सके। देखो, तो कहेंगे ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकली बच्चों एक वेक्टर को ज्योमेट्रिकली हम रिप्रेजेंटेड करते हैं बाय ए स्ट्रेट लाइन, लाइन सेगमेंट विद एरोहेड। यानी एक स्ट्रेट लाइन का एक पार्ट लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, लाइन सेगमेंट, और उसमें एक एरो लगा देते हैं। ठीक है, जैसे ये है वेक्टर, ये है, ठीक है, ये O, ये P। यानी ए वेक्टर हमने OP लाइन से एक O और P, जो एक स्ट्रेट लाइन का सेगमेंट है, O और P एक स्ट्रेट लाइन है और जिसमें एरो लगा हुआ है, वो ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए बच्चों, ऐसे लिखेंगे OP ए वेक्टर, ठीक है बच्चों। यानी OP ए वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली मीन्स होता है एक लाइन होती है, उसमें एरो लगा है। जो लाइन की लेंथ है बच्चों, वो दिए गए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, और जो लाइन में एरो लगा हुआ है बच्चों, वो दिए गए वेक्टर की डायरेक्शन होती है। जैसे ये मैग्नीट्यूड क्या है, मॉड, आपको मालूम है मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं। और ये क्या होती है, लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट OP लाइन। जो OP लाइन की सीधी, यानी क्योंकि वेक्टर दो पॉइंट को मिलाने वाली सीधी लाइन, वेक्टर विद एरो, एक वेक्टर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो दो पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट से वेक्टर स्टार्ट होता है, उसको कहते हैं इनिशियल पॉइंट या टेल, और एक ऐसा पॉइंट जहां वेक्टर खत्म होता है, उसको कहते हैं एंड पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट या हेड होता है बच्चों। तो ये क्या है, O, एरो आपका बता देगा एरो किस पॉइंट से किस पॉइंट की ओर है बच्चों, O से P की ओर है। इसका मतलब ए वेक्टर O से शुरू हो रहा है और P में खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है, यानी O इज टेल ऑफ ए वेक्टर, P इज हेड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो टेल और हेड को मिलाने वाली सीधी लाइन की लेंथ होती है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। टेल हेड के बीच की जितनी ज्यादा लंबी लाइन होगी, वो वेक्टर उतना ही ज्यादा लार्जर होगा, यानी उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। और टेल हेड जितने नजदीक होते जाएंगे, इसका मतलब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। समझ रहे हैं बच्चों? तो ये लेंथ ऑफ स्ट्रेट OP लाइन, दैट इज मैग्नीट्यूड। और जो बच्चों डायरेक्शन होती है किसी वेक्टर की, डायरेक्शन मतलब ए कैप क्या है, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। और ये क्या होती है, फ्रॉम O टू P, यानी टेल से हेड की ओर जो डायरेक्शन है, वो दिए गए वेक्टर की डायरेक्शन है। समझ में आ गया बच्चों? तो इस तरह से ये ज्योमेट्रिकली हम एक स्ट्रेट लाइन जिसमें एरो लगा है, किसी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है ज्योमेट्रिकली। समझ में आ गया? जैसे हमें कंपेयर करना है बच्चों, जैसे हम कहें
ए वेक्टर, ठीक, ये बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर। देखिए बच्चों, अब ए वेक्टर, जैसे ए वेक्टर है, जैसे ए वेक्टर है, इसको हम 2 सेंटीमीटर मान लो और ये 4 सेंटीमीटर, सपोज दैट, नॉट एग्जैक्ट स्केल, ठीक है। तो यहां हम क्या कहेंगे, जैसे केस 1 थोड़ा हम ज्योमेट्रिकली बता दें, तो यहां देखते हैं कि जो दोनों ए वेक्टर बी वेक्टर है बच्चों, एक ही डायरेक्शन में, इनका एरो देखो एक ही डायरेक्शन में है। तो हियर क्या कहेंगे बच्चों, हियर ए कैप इज इक्वल टू बी कैप, यानी इनको क्या कहेंगे, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, यानी ए वेक्टर बी वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है बच्चों। क्योंकि एक ही डायरेक्शन में एरो है तो ए कैप इज इक्वल टू बी कैप, बट यहां मॉड ए इज नॉट इक्वल टू मॉड, ठीक, यानी ए की जो लाइन है और बी की लाइन है वो अलग अलग लेंथ की है, इसलिए दोनों का मैग्नीट्यूड डिफर है बच्चों, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। इसका मतलब है मॉड ए इज नॉट इक्वल टू मॉड बी, ठीक है, बट दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो यहां ऐसा भी हो सकता है जैसे मॉड टू मॉड, यानी बी का मॉड ए के मॉड से ट्वाइस है, क्योंकि यदि हम लेंथ देखें, यदि 2 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर, और हमने बच्चों क्या बताया था, किसी वेक्टर को ज्योमेट्रिकली एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो लाइन की लेंथ है वो दिए गए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो इसका मैग्नीट्यूड बी की लाइन ए की लाइन से 2 टाइम्स लंबी है, इसलिए मॉड बी इज 2 टाइम्स ऑफ मॉड ए, दैट इज रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरह से बच्चों ये ऐसा होता है, कभी कभी यू हैव टू टेक कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट वेक्टर, या आपको आना चाहिए कि दिए गए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कौन सी इक्वल है, कौन सी अनइक्वल है। तो इस तरह जैसे हम केस 2 में देखें, केस 2 में बच्चों देखें, जैसे एक ऐसा ए वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है बच्चों, दोनों की लेंथ सेम है, जैसे थोड़ी देर के लिए 4 सेंटीमीटर, दैट इज आल्सो 4 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो यहां क्या कहेंगे, हियर ए कैप इज नॉट इक्वल टू बी कैप, बट मॉड ए इक्वल मॉड बी, ठीक है बच्चों। कहेंगे ए कैप इज नॉट इक्वल टू बी कैप, मतलब डायरेक्शन ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ बी। देखो अलग अलग डायरेक्शन में है एरो, इसलिए दोनों वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में है बच्चों, बट दोनों की लाइन बराबर लेंथ की है, इसलिए मॉड ए वेक्टर इज नॉट मॉड ए इक्वल टू मॉड बी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। देखो दोनों में कंपेयर करेंगे, दोनों अनइक्वल वेक्टर है, अनइक्वल वेक्टर है। यहां भी हम कहेंगे ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी कैप बी वेक्टर, यहां भी हम कहेंगे ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। बच्चों ये टर्म्स आपको क्लियर करना है, यदि आप कंपटीशन में देखेंगे 2 वेक्टर इक्वल हैं या अनइक्वल है, तो 2 वेक्टर इक्वल तभी होंगे जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल होंगे। तो दोनों केस में वेक्टर ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर, यहां ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड डिफर है। यहां 2 वेक्टर इक्वल क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि यहां मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन सेम नहीं है। समझ में आया? अब ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, ठीक है, जैसे केस 3 में, केस 3 में जैसे ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर, जैसे ये 4 सेंटीमीटर ये 4 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों ये 2 वेक्टर ज्योमेट्रिकली इस तरह से रिप्रेजेंटेड है बच्चों कि दोनों का एरो एक ही डायरेक्शन में है, दोनों की लाइन बराबर लेंथ की है, यानी पैरेलल है, पैरेलल है, जैसे ये पैरेलल है, और दोनों
कि लाइन बराबर लेंथ की है, तो यहां क्या कहेंगे बच्चों, हियर ए कैप यानी सेम डायरेक्शन, ठीक है, एंड ए मॉड ए इक्वल मॉड बी, देन वेक्टर ए इक्वल वेक्टर बी। यानी जब भी बच्चों यानी मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो कहेंगे बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर। विच वेक्टर? इक्वल वेक्टर। तो बच्चों ये इक्वल वेक्टर हो गए। समझ में आ गया कि बच्चों दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी आपको 11th में पढ़ते हैं या 12th में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन स्टार्टिंग जब 11th से आपकी होती है बच्चों, तो स्केलर्स एंड वेक्टर्स दोनों के बारे में आपको डिफरेंस यानी अंतर समझ में आना चाहिए। तो स्केलर एक जैसे नंबर होता है, उनको ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाता है, स्केलर को भी उसी तरह नंबर जैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं ऑर्डिनरी अलजेब्रा से, उसी तरह स्केलर को करते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी सिंपल है, ठीक है। और एक स्पेशल टाइप की फिजिकल क्वांटिटी 11 से आप पढ़ते हो, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या है बच्चों कि इन वेक्टरों को हम जो ऐड करते हैं वो ऑर्डिनरी अलजेब्रा से नहीं करते, क्योंकि इन वेक्टरों में मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन भी होता है बच्चों। हम इनको एबीसीडी लेटर के ऊपर एरो लगाकर लिखते हैं, या फिर हम इसको अलग अलग मैग्नीट्यूड और इनटू डायरेक्शन से लिखते हैं। और इनका जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बच्चों ये स्पेशल अलजेब्रा से होता है, उसको कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा। इसी को इस टॉपिक में पढ़ना है, इसी को हम पढ़ाएंगे और बहुत सिंपल वे में पढ़ाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने आज आपको इंट्रोड्यूस किया वेक्टर के बारे में कि वेक्टर कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, और कैसे आप दो वेक्टर को कंपेयर करते हैं कि वेदर गिवन वेक्टर आर इक्वल और नॉट इक्वल यानी अनइक्वल वेक्टर। समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल है, ठीक है। तो इस तरह